ओके स्टूडेंट्स, भाई देखो, हमने लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत कुछ देखा था और उसके पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में तो बहुत कुछ डिस्कस किया है। आज हमें डिस्कस करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। अब उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो, हम शुरुआत करते हैं पहले एक्सेलरेशन से। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस से शुरू करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड, भाई जो भी बोल लो एक चीज एक ही है। हाँ, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होते हैं बिल्कुल, लेकिन इंस्टेंटेनियस पे दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो अगर मैं वेलोसिटी बोलूँ कि स्पीड बोलूँ, आप समझ जाना। अब भाई देखो क्या होता है, सपोज करो कि मैं अपने घर से निकला हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ। घर से निकले हुए मुझे हार्डली 1 मिनट हुआ है, मेरी मम्मी का फोन आता है कि भाई कितने स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं। अब मम्मी ने जिस समय बोला और उस समय मेरी नज़र कहाँ जाएगी, जो हमारे गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है उस पर। अब भाई मैं मम्मी को बोलूँगा भाई 40 की स्पीड है, मतलब जिस समय मम्मी का फोन आया उस समय कितनी स्पीड है। लेकिन घर से निकले हुए कितना समय हो गया था, 1 मिनट और ऊपर कुछ सेकंड। बिकॉज अब मम्मी फोन करेगी, मम्मी पूछेगी, मैं देखूंगा, बताऊंगा, तो उतने में कुछ तो सेकंड निकलेंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ तो निकलेगा। तो भाई जिस समय पे एग्जैक्टली जिस समय पे मैं वेलोसिटी देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब भाई इसके लिए टाइम कितना यूज हो रहा है, बहुत ही कम, बहुत ही छोटा सा टाइम। तो भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, भाई हमको मालूम है ना हमारी फॉर्मूला क्या होती है। भाई अगर मैं एवरेज की बात करूँ, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या अपॉन चेंज इन टाइम। भाई के टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना लग रहा है, टोटल टाइम जितना लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा टी क्यों लिखा है, भाई सपोज आप 0 सेकंड में कोई चीज शुरू कर रहे हो और 5 सेकंड बाद आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, तो भाई यहाँ पे चेंज इन टाइम कितना आएगा, 5 - 0। हमने ग्राफिकल मेथड भी एक बार देखी थी। सपोज आप 2 सेकंड से शुरू कर रहे हो, आपको पूछा गया है कि आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो 2 से 5 तक की, 2 से 5 तक की। तो हम क्या करेंगे भाई, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और यहां से यहां तक का टाइम। तो टाइम कितना है भाई, 3 सेकंड। देखो 2 सेकंड पे शुरुआत की, 5 सेकंड पे खत्म किया, तो कितना टाइम हुआ, 3 सेकंड हुआ ना। 5 - 2, तो भाई इसको हम बोलेंगे डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। क्यों भाई, जिस समय मुझे फोन आया एग्जैक्टली उसी समय देखना है। अब मम्मी के बोलने पे मेरा स्पीडोमीटर पे देखना एंड मम्मी को फिर से बताना, भाई ये जो समय लगा बहुत ही छोटा सा टाइम होगा। हो सकता है कि ये समय 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो या 1 सेकंड से भी कम का हो। तो इस समय हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt। भाई ds चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। देखो ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, लेकिन इसका मतलब होता है एकदम छोटा चेंज। भाई जब मम्मी मुझे बोल रही है कितना है, तो उस समय मेरे डिस्प्लेसमेंट कुछ, सपोज करो कि मैं घर से निकला, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 था। फिर 1 मिनट के बाद मैं तकरीबन 500 मीटर जितना मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना, 500 मीटर। अब मम्मी ने मुझे फोन किया इस समय, मैं उठाऊंगा, मम्मी मुझसे पूछेगी, मैं देखूंगा, उतने में हो सकता है कि मैं 500.5 मीटर यानी कि 0.5 मीटर और आगे चला गया। 0.5 मीटर मतलब वही 50 सेंटीमीटर। पॉसिबल है ना यार। हाँ, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, एकदम लॉजिकली फीलिंग के साथ। जब मम्मी मुझे बोलेगी, मैं देखूंगा, जवाब दूंगा, उतने में ये चेंजेस आ जाएगा। भाई कितना चेंज आया, 0.5 का बहुत ही छोटा चेंज हो गया, बहुत ही छोटा। ठीक है, ये तो फिर भी 0.5 मैंने ज्यादा लिया है। हमें क्या देखना है, इंस्टेंटेनियस, मतलब इस समय कितना है, इस समय, या यहां से यहां तक कहीं देखना है, मुझे इस समय का देखना है। इसीलिए हम बोल देते हैं ds बाय dt।
ठीक है, तो अब से भाई याद रखना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds by dt। तो भाई लास्ट टाइम हमने एक चीज देखी थी dx dy by dx, याद है ना, डिफरेंशिएशन में देखा था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इसको हम क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है भाई, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं भाई। देखो पहले आप समझ लेते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। भाई एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, आप उसको ऐसा बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, याद आया कुछ। भाई एक्सेलरेशन क्या होता था, भाई हम जब गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेट करेंगे तो स्पीड में कुछ चेंज आता है। मतलब हो सकता है मेरी गाड़ी की स्पीड 10 की हो, जैसे ही मैं एक्सेलरेट करूंगा, एक्सेलरेशन दूंगा, मेरी गाड़ी की स्पीड 20 पे पहुंच जाएगी। तो भाई 10 से 20 पे पहुंचने में कितना समय लगा, क्या बोल रहा हूं मैं, 10 स्पीड से 20 तक पहुंचने में कितना समय लगा, उस कंपैरिजन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा v बाय डेल्टा t। आपके स्पीड में कितना चेंज आया और वो चेंज कितने समय पे आया, है ना, डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो भाई ये जो चीज है ना, इसको हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। भाई जैसे हमने बेटा वेलोसिटी और स्पीड में देखा था ना, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सब इसमें भी ऐसी चीज रहेगा। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है भाई। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो सेम कॉन्सेप्ट जो कि हमने अभी देखा था वेलोसिटी के लिए, वही कि भाई dv बाय dt, छोटा सा चेंज, इंस्टेंटेनियस, उसी समय पे कितना एक्सेलरेशन है, तो उसी समय वेलोसिटी में जितना चेंज हुआ, उसी समय टाइम में जितना चेंज हुआ, ये बहुत छोटा होगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो से बहुत नजदीक होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसीलिए उस चीज को हम फिजिक्स में लिखते हैं dv by dt। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ v वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और भाई आपको पता ही है एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, देखो देखो देखो, मैं आपको भी ऐसे समझाता हूं। भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट नीचे और सेकंड। भाई इसका मतलब है कि आपके जो वेलोसिटी जो बदली वो कितने समय में बदली, मीटर पर सेकंड। इसको कैसे बोलेंगे एग्जैक्टली अगर मुझे बोलना हो तो, मीटर पर सेकंड। भाई एक सेकंड में कितनी स्पीड आई, एक सेकंड में कितनी स्पीड चेंज हुई, उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। भाई समझ आ रहा है बच्चा लोग। भाई एक्सेलरेशन जो है, देखो आपका जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। जस्ट अ सेकेंड, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। और जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बेटा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी डायरेक्शन होगी। अब क्या डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो भाई एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, याद रखना कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है, भाई कम कब होगा, जब मैं ब्रेक मारूंगा, जब मेरी स्पीड कम होगी। सीधी सी बात है बेटा, स्पीड कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। देखो जब तक स्पीड बढ़ती जा रही है तब तक हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जैसे स्पीड कम होने लगी तो एक्सेलरेशन बन जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब कि अगर एक्सेलरेशन कम हो रही है तो हम बोलेंगे दैट इज माइनस v वेक्टर। देखो मैं अगर यहाँ पे एरो बना रहा हूं, एरो का मतलब डायरेक्शन,
मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम, अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। इसकी फीलिंग लेते हैं। बेटा जब आप ब्रेक मारते हो, आपने जब ब्रेक मारी तो आप एकदम से चिपक नहीं जाते हो, थोड़ा सा समय लगता है एकदम रुकने के लिए। आपकी गाड़ी एकदम से तो है नहीं कि भाई 50 से एकदम 0 हो जाएगी। आप ब्रेक मारोगे, थोड़ा 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 आगे जाओगे। क्या करोगे? आगे जाओगे। लेकिन आपकी जो ब्रेक लग रही है, ब्रेक का क्या काम है? गाड़ी को पीछे धकेलना। भाई सीधी सी बात है, ब्रेक मारना मतलब उसको रोकना है। तो जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी तो वो रुकेगी। आपने 9th में पढ़ा हुआ है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अगर मुझे गाड़ी को रोकना है तो मुझे बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, और बैलेंस फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो अगर वेलोसिटी यूं है और मैं बढ़ रहा हूं तो एक्सेलरेशन यूं बन जाएगी। इसीलिए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव से दिखाते हैं वेक्टर फॉर्म में। चैप्टर नंबर 4 में बेटा वेक्टर्स के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी हिंट देते जाऊंगा जहां जहां जरूर पड़ेगी। बाकी इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम चैप्टर 4 में और पढ़ने वाले हैं। यहां तक क्लियर बेटा? भाई तो आपको चलो पहला क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, बोला हुआ है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब एक्चुअली अब क्या होगा बेटा, आपको है ना रिलेशन दिया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे किस तरीके से डिपेंड है। तो आपको बोल दिया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे स्क्वायर किस तरीके से डिपेंड है। आपको कहा जाएगा फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, या कोई भी टाइम दे सकते हैं, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कोई भी हो। तो हमें करना क्या है भाई, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखो पर्टिकुलर कोई टाइम बुलाओ ना, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 10 सेकंड पे, तो समझ जाना कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर इसकी जगह पे ऐसा क्वेश्चन होता, फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम 3 सेकंड टू 10 सेकंड, भाई 3 से 10 तक की ढूंढो। एक अगर लिमिट दी जाती, रेंज दी जाती है, तो वो एवरेज वेलोसिटी होती है। याद रखना, अगर रेंज होगा, वो रेंज छोटा हो कि बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रेंज है तो वो एवरेज है, लेकिन अगर पर्टिकुलर टाइम है तो वो इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, दोनों हम करके देखते हैं। चलिए पहले मैं एवरेज की बात करता हूं। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी भाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। भाई बहुत ही ध्यान से सुना मैं कैसे करने जा रहा हूं। अब एवरेज वेलोसिटी, हमने इससे पहले एवरेज स्पीड निकालना सीखा था। इसके पहले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे, v1 v2 v3, वो सब स्पीड था। अब हम वेलोसिटी के बारे में देख रहे हैं। तो भाई देखो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक? 10 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक। भाई अगर मैं 3 सेकंड पे कहीं जा रहा हूं तो 10 सेकंड पे कहीं आगे पहुंचूंगा। सो डिस्प्लेसमेंट हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, याद है ना? फाइनल माइनस इनिशियल। सो डिस्प्लेसमेंट एट 10 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम में कितना चेंज हुआ? तो 10 माइनस 3, जहां से जहां तक पूछा है उसका डिफरेंस। अब ये कैसे फाइंड करेंगे सर हम लोग? तो भाई आपके पास देखो, इसकी एक फॉर्मूला है, एक बार 3 को यहां पे रख दो, एक बार 10 को वहां पे रख दो। तो देखो मैं यहां कर लेता हूं S3, 3 को यहां पे रखो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 3 का स्क्वायर, मतलब जहां पे t आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, टाइम के बदले 3 ले रहे हैं ना। सो जहां पे t आ रहा है वहां पे हम t की वैल्यू रख देंगे। आप बेटा जैसे 9th में 10th में x की वैल्यू रखते थे पॉलिनोमियल के अंदर, सेम। सो ये क्या हो जाएगा 9। और अगर मैं S10 की बात करूं तो वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। बस सारी वैल्यू मिल गई, पुट अप कर दो। S10 100 माइनस S3 9, 10 माइनस 3 7, इसका क्या हो जाएगा 91/7। तो ये आपका आ जाएगा 1313। कितना आ गया भाई वेलोसिटी? 13 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लिए भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कितना आ जाएगा? देखो इंस्टेंटेनियस की फॉर्मूला क्या होती है? ds by
dt। अब s क्या दे रखा है, d t स्क्वायर बाय dt। भाई इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर बाय dt। तो बेटा लास्ट टाइम हमने एक रूल देखा था, x रेज टू n डिवाइड बाय सॉरी अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूं, एक मिनट वेट करना। ओके तो भाई ये डिफरेंशिएशन हमने लास्ट टाइम देखा था। इसका रूल क्या था कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी और ओरिजिनल पावर -1 हो जाएगी। ये हमने लास्ट टाइम सीख चुके हम लोग। सेम इधर भी कर लूं, 2t में बोल सकता हूं 2t, वो आगे आ गया और 2 - 1 1 हो गया। बस अब आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी आ गई, v इंस्टेंटेनियस 2t। आपको क्या बोला हुआ है, 1 सेकंड में फाइंड करो, तो t की वैल्यू 1 रख दो। कहां करूं, क्या कर लेता हूं, ठीक है। मैं v1 लिख रहा हूं, v1 का मतलब है टाइम 1 सेकंड है इसलिए 1 सेकंड पे रखा। कितना हो जाएगा 2t, सो t की जगह पे 1, 2 मीटर पर सेकंड। और v2 वापस कितना 2, t की जगह पे 2, 2 2 या 4 मीटर पर सेकंड। तो देखो भाई अगर एवरेज ढूंढना है तो इस तरीके से ढूंढा जाएगा, अगर इंस्टेंटेनियस ढूंढना है तो इस तरीके से ढूंढा जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है अगला वाला भी, उसमें हम एवरेज फिलहाल नहीं फाइंड करेंगे, डायरेक्ट इंस्टेंटेनियस ही फाइंड करेंगे। भाई आपको बोला हुआ है s = t³ - 60²। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t = 3 सेकंड एंड t = 5 सेकंड। चलो ये 35 नहीं है भाई, 3 सेकंड। भाई हमको इंस्टेंटेनियस की फॉर्मूला क्या होती है, ds/dt। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3t² - 60। ये 2 आगे आ जाएगा तो 6 2 12t। भाई याद है ना, प्लस माइनस में हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते थे, इसका अलग से डिफरेंशिएशन, इसका अलग से। ये 3 आगे आ गया और यहाँ -1 हो गया, ये 2 आगे आ गया, 2 आगे आ जाएगा तो 6 2 12 और यहाँ पे पावर -1। बस अब तो t की वैल्यू रख दो सिर्फ, तो मैं बोल देता हूँ v3 = 3, t के बदले 3 - 12 अगेन t के बदले 3, 3 × 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 36, 27 - 36 कितना आंसर आएगा, 16 में से 7 गया 9, पर ठीक है 9 मीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस छोटे में से बड़ा है ना, तो वेलोसिटी माइनस आ सकती है, ये तो डायरेक्शन है। मैंने पहले कहा था अगर माइनस है मतलब समझ लो डायरेक्शन है, वो वैल्यू नहीं। और v5 फाइंड करना, आप तो सिमिलरली जैसे हमने 3 रखा वैसे 5 रख देंगे, सिंपल है भाई। सो ये कितना आ जाएगा 25 3 75 - 60, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? यस सर। ओके अब ना इसमें ना ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द टाइम एट विच बॉडी कम्स टू रेस्ट। भाई ऐसा समय फाइंड करो जिस पे बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट मतलब आपको मालूम है भाई आपकी जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो 0 हो जाएगी। जिस समय देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि पर्टिकुलर उसी समय पे, तो जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसी समय पे 0 होगी ना, उससे पहले या उसके बाद थोड़ी ना होगी, उसी समय पे 0 होगी। तो भाई अगर कभी भी बोला जाता है अब बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो समझ जाना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 है। अब कई बार आपको आपके एग्जाम में s के बदले y दिया होगा और बोला जाएगा y इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो सपोज करो यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ, अगर मतलब y = t³ - 60²। तो भाई s लिखो कि y लिखो उससे कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही है, चाहे उसको जैसे दिखाना है दिखाओ। तो हम क्या कर देंगे ds/dt = 0, डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी किया था 3t² - 12t = 0। यहाँ से t फाइंड कर लो जैसे आप 9th और 10th में करते थे, t कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा
3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पे वेरिएबल तो हम क्या बोल सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 और 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बच्चा लोग आप 10th में ऐसा करते थे, 10th में आपका 4th चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आप कॉमन निकालते थे, फिर इसको 0 लेते थे या तो इसको 0 लेते थे। सेम मैथमेटिकली बेटा, और कुछ नहीं है। तो ये तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर देते हैं। 3t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 4 सेकंड एंड 0 सेकंड। तो भाई टाइम 0, देखो जब शुरू ही नहीं किया, अभी तो हमने चलना शुरू ही नहीं किया, तो सीधी सी बात है वेलोसिटी 0 रहेगी ना, बॉडी तो रेस्ट पे रहेगी जब हमने चलना शुरू नहीं किया। फीलिंग लो, आप जो भी आंसर आता है ना उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। भाई हमने चलना चालू ही नहीं किया, तो सीधी सी बात है ना कि स्पीड तो बॉडी तो रेस्ट पे ही होगी, तो ये वही दिखा रहा है। और चलने के 4 सेकंड बाद फिर से वेलोसिटी 0, मतलब फिर से बॉडी रेस्ट पे। ठीक है भाई, तो ये था वेलोसिटी की कहानी। अब हम थोड़ी एक्सेलरेशन की कहानी देख लेते हैं, उसके बाद आपका एक छोटा सा डेरिवेशन देखना है, तो थोड़ी स्पीड रखते हैं बच्चा लोग। ओके, अब आपको एक्सेलरेशन देखो, अब आपको बोला हुआ है v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t, और इसमें कहा जा रहा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 3। ओके, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t is equal to 3 सेकंड एंड फ्रॉम 0 सेकंड टू 3 सेकंड। देखो बच्चा लोग क्वेश्चन में समझो, मैंने आपको 10-15 मिनट पहले भी कहा था कि अगर रेंज आता है तो उसका मतलब एवरेज होता है, और अगर पर्टिकुलर टाइम आता है तो उसका मतलब इंस्टेंटेनियस होता है। चलो पहले हम एवरेज के लिए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे एवरेज फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन, हमने क्या देखा था, चेंज इन वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, याद आया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब डेल्टा v मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, कहां से कहां तक, 3 सेकंड से 0 सेकंड तक, तो v3 माइनस v0। चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम कितना समय चेंज हुआ, 3 माइनस 0, बड़ा माइनस मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, ये याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल, ऊपर भी नीचे भी। अब ये कैसे मिलेगा, तो भाई जैसे हमने पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, यहाँ पे एक बार 3 रख दो, यहाँ पे एक बार 0 रख दो। देखो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो v0 इज इक्वल टू 2, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, 0 माइनस 0, तो भाई ये तो आ गया 0। अब मैं क्या रख देता हूँ, 3 रख लेता हूँ, v3 इज इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 माइनस 12, तो ये आ गया भाई 6 मीटर पर सेकंड। चलो वैल्यू रख दो, पिक्चर ओवर, 6 माइनस 0 अपॉन 3, 6 बाय 3, यह आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चा ये वेलोसिटी था तो हमने मीटर पर सेकंड रखा, ये एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज हो कि इंस्टेंटेनियस हो, यूनिट तो वही की वही रहती है। ठीक है, ये बन गई एवरेज, इसके लिए हो गया। अब ऊपर के लिए फाइंड कर लेते हैं, तो भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, dv बाय dt, है ना। इंस्टेंटेनियस में हम हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं, याद रखना, फॉर्मूला v अपॉन t, इसमें चेंज डेल्टा, इसमें d, बेटा लोग एक ही चीज है, सब में याद रखना प्लीज। सो भाई हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन, सो ये 2 आगे आ जाएगा, 4t माइनस 4। देखो मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो पावर आगे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, और इसकी ओरिजिनल पावर -1, तो 2 - 1 1। अब इसके अंदर क्या था, मैंने आपको सिखाया था कि बच्चा अगर 4x है तो इसका डिफरेंशिएशन करने से सिर्फ 4 आ जाएगा। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था अगर सिर्फ x है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। कैसे कैसे भाई, पावर में क्या है 1 है, तो ये 1 आगे आ गया, तो 4 1 जा 4,
और इसकी ओरिजिनल पावर को 1 से माइनस, तो 4x रेज़ टू 0, और आपको मालूम है कि किसी के भी पावर में 0 आता है तो आंसर हमेशा 1 होता है, सो 4। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर बेटा ये सब देख चुके हैं, डिफरेंशिएशन खेल चुके हैं, इसलिए आज हमको थोड़ा प्रॉफिट है कि हम फटाफट कर पा रहे हैं। ओके भाई, यहाँ आगे डिफरेंशिएशन अब क्या करना है, 3 सेकंड बोला है ना, तो बस कर दो, एट t इज इक्वल टू 3, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4, t के बदले 3 माइनस 4, 12 माइनस 4, ये आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चे लोग, समझ आ रहा है क्या हुआ यहाँ पे? भाई बच्चे लोग, अब आपको क्वेश्चन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू t क्यूब माइनस 6t रेज़ टू 2, 6t स्क्वायर। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी कम्स टू रेस्ट। भाई जब बॉडी रेस्ट पे आती है, इससे पहले हमने वेलोसिटी फाइंड की थी, मतलब फाइंड द टाइम, हमने इससे पहले टाइम फाइंड किया था जब बॉडी रेस्ट पे आई थी। अब बोला जा रहा है एक्सेलरेशन। तो बच्चा हमको पता है कि जब बॉडी रेस्ट पे आएगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। गुड। ओके, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई टाइम फाइंड करना पड़ेगा, कौन से टाइम पे 0 हो रहा है, यानी जो हमने पहले किया था वो तो करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, सेम पहले जैसा, सेम टू सेम पहले जैसा। ओके, सो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3t स्क्वायर माइनस 12t, जो पहले था, हमने क्वेश्चन पहले भी देखा था। तो भाई यह आ गया आपका v। अब वेलोसिटी कितनी है, 0 है, एट रेस्ट v is equal to 0, so 0 is equal to 3t square minus 12t। इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब t is equal to 0 निकलेगा और t is equal to 4 निकलेगा, हमने पहले किया ही था ना, सेम वही क्वेश्चन है। अब भाई टाइम तो मिल गया, मुझे क्या बोला गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है भाई, देखो हमें एक बार एक्सेलरेशन इस समय पे फाइंड करना है, एक बार एक्सेलरेशन इस समय पे फाइंड करना है, समझ आ गया? इसके पहले बोला गया था फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड पे फाइंड करो। तो हमने क्या देखा था कि अगर स्पेसिफिक टाइम है तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया। तो यहाँ पे भी हमको 2 स्पेसिफिक टाइम मिल गए। पहले हमने क्या फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट की मदद से वेलोसिटी को 0 किया और उसकी मदद से 2 टाइम फाइंड कर लिए। अब इस टाइम पे और इस टाइम पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। सर ये 4 कैसे आया, मुझे नहीं समझ आया। t तो समझ आ रहा, 4 ही समझ आया। सर 0 समझ आ गया। ओके, तो भाई एक्सेलरेशन कैसे ढूंढा जाता है, dv by dt, हमने को फॉर्मूला पता ही है। और यह आ गया आपके पास v। देखो एक्चुअली क्वेश्चन में v नहीं दिया था, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया था। सो हमने डिस्प्लेसमेंट से सबसे पहले v फाइंड किया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन ढूंढ लेंगे। सो d by dt ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 12t। सो भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आगे, 3 2 जा 60 माइनस 12, इसमें से t निकल जाएगा। सो यह आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब आपको एक्सेलरेशन एक बार इधर एक बार इधर। सो एट t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6 माइनस 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा -12। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वही हम फाइंड कर लेते हैं एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सो a इज इक्वल टू t के जगह पे 4 रख दो, 6 4 -12 24 -12 प्लस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 0 पे थे तो हमने क्या देखा था कि वेलोसिटी है कुछ नहीं, वेलोसिटी 0 है, उसके बावजूद कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। इसका मतलब बॉडी जो है वो पीछे जा रही है, जिस तरफ वेलोसिटी लगने वाली है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी जा रही है, इसलिए माइनस आ गया। और जैसे ही एक्सेलरेशन देना शुरू किया वेलोसिटी उसके डायरेक्शन पे आ गई।
ठीक है, ये प्रैक्टिकल मीनिंग है, वो हम देखने वाले चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। यहाँ ध्यान दो, सपोज करो कि मुझे ग्राफ दिया है, भाई ये वो वेलोसिटी और उसका टॉपिक है, मैं उस समय बताना भूल गया था, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। और सपोज करो कि आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया है, सपोज आपको बोला हुआ है कि ये टाइम है और ये स्पीड है, डिस्टेंस फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो बच्चा याद रखना, अब स्पीड और टाइम, देखो मुझे पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना भाई। फॉर्मूला क्या थी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको यहां ले जाओ तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ग्राफ दे रखा है, सो मैं क्या करूंगा? सिंपली इसका एरिया निकाल लूंगा। याद रखना, अगर स्पीड और टाइम दिया है और डिस्टेंस पूछा है तो मैं जो ग्राफ बनेगा ना उसका एरिया निकाल लूंगा। अगर मान लो ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ बन रहा है, तो मैं ये एरिया निकाल लूंगा। अब आपको ना इसमें जानकारी दी जाएगी, कैसी जानकारी? कि भाई ये 0 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 4 है, ऐसा कुछ ना कुछ जानकारी दी जाएगी। तो आपको डायरेक्टली यहां से लेंथ और ब्रेड्थ पता लग जाएगी। देखो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 5 तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 से 2 तो ये 2 हो जाएगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा? 4। तो ये मिल गया 4, ये मिल गया 5, तो ये बन गया रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, 4 5 20, तो लो मिल गया डिस्टेंस 20 मीटर। सिमिलरली अगर आपको यहाँ बोला है तो यहाँ पे जानकारी दी होगी 0, 6 और यहाँ पे सपोज 12, ठीक है, ये एकदम इसके सेंटर में हो सकता है। और यहाँ पे जानकारी दी हो सकती है 2 सेकंड, यहाँ पे जानकारी दी हो सकती है 5 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। अब आपको डिस्टेंस बोला है तो आप वही करोगे, एरिया। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो बच्चा अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करूँ तो देखो ये ऑल्टीट्यूड बन जाएगा। आपने 9 10 में पढ़ रखा है ऑल्टीट्यूड मतलब जो बीच में से 90 डिग्री बनाता है ट्राइंगल को। ये बड़ा ये 8 9 10 की चीजें हैं, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तो भाई देखो ये बेस हो जाएगा, बेस कितना दे रखा है? 0 से 12, मतलब ये 12 हो गया। 12 माइनस 0, 5 माइनस 0, 4 माइनस 0, 2। अगर मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस सिंपल है, 4 माइनस 2, बहुत इजी, कोई भी डिस्टेंस फाइनल माइनस इनिशियल। सो भाई देखो बेस हो गया 12 और ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा? तो ये आपको दिया हुआ है 5, थोड़ा ये इधर आ जाएगा, तो ये ऑल्टीट्यूड कितना हो गया? 5। बस वैल्यू पुट कर दो इंटू 12 इंटू 5, ये हो जाएगा 30। तो बच्चा कोई भी हो, अब इसमें जरूरी नहीं कि डिस्टेंस ही बोला, आपको वेलोसिटी टाइम देके डिस्प्लेसमेंट बोला हो सकता है, आपको वेलोसिटी टाइम बोल के एक्सेलरेशन भी बोला हो सकता है। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम और पूरा जगह फाइंड एक्सेलरेशन, तो उसमें भी सेम यही करना है, सेम ये। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा?